हेलो एवरीवन, आज हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका द टू थाई बोन्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ 10 सेंटीमीटर। ओके, दो थाई बोन्स हैं और जिनके क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर ईच। ओके, सो दिस इज़ एग्जांपल नंबर 9.1। ओके, टू थाई बोन्स में से एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दोनों के एरियाज कितने हो जाएंगे 2 × ओके, टोटल एरिया जो होगा दैट इज टोटल एरिया इज 2 × 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप करिए कन्वर्ट इसमें मीटर में, सो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, सो दैट इज 2 × 10⁻³ इसको आप क्या लिख सकते हो 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ओके, ये क्या आ गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर टू थाई बोन्स। नाउ सपोर्ट अ अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, मीन्स देखो आप सपोज करो कि जब ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये जो लेग्स है इसके जो थाई बोन्स है ये इस अपर बॉडी को क्या करेगा, अपर बॉडी को ये जो लेग्स है या थाई बोन्स है ये सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अपर बॉडी वर्क कर सके। अब अपर बॉडी का आपको मास गिवन है, मास ऑफ अपर बॉडी इज़ 40 kg। ओके, तो ये जो मास है टोटल अपर बॉडी का मास है ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा इन थाई बोन्स पे वो हमें फाइंड करना है। एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फेमस। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर की बॉडी है ये हमारे लेग्स के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी वो हमें फाइंड करना है। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, देखिए फोर्स जो है वो क्या होगा mg, क्योंकि ये जो पार्ट है ये नीचे की तरफ कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा F इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर F के प्लेस पे आपको mg पुट करना है एंड देन एरिया, टोटल एरिया। ओके, दिस इज फॉर 1। नाउ प्रेशर इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज़ को आपको पुट करना है, m के प्लेस पे आपको 40 पुट करना है। ओके, जी के प्लेस पे आप 10 पुट कर सकते हैं, जी की वैल्यू होती है 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जी इज़ द एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, सो 10 पुट कर दीजिए और एरिया के प्लेस पे आपको ये पुट करना है 2 × 10⁻³ ओके, -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ओके, सो 4 अच्छा 4 को कैंसिल भी कर सकते हैं आप, 4/2 लिख देती हूँ मैं। यहाँ 10 की पावर देखो ये 2 है और 3 ऊपर गया तो 10 की पावर 5 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर, आपका फाइनल आंसर आएगा प्रेशर का 2 × 10⁵ पास्कल। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9.2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है व्हाट इज़ द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। ठीक है, मतलब ये लेक है मान लीजिए, ठीक है, और ये सरफेस लेक के अंदर कितने डेप्थ पे स्विमर है 10 मीटर पे। ठीक है, एच की वैल्यू मतलब आपको 10 मीटर गिवन है। ओके, इसके पहले हमने फार्मूलेस पढ़े हैं, किसका फार्मूला पढ़ा है तो एब्सोल्यूट प्रेशर का, ओके, एंड गॉज प्रेशर का। सो आपको फाइंड ये करना है कि जब स्विमर इस 10 मीटर हाइट तक अंदर गया तो उस पर प्रेशर कितना हो, टोटल प्रेशर आपको फाइंड करना है। ओके, आपको गिवन है डेप्थ, कितना डेप्थ में गया है 10 मीटर में। ओके, एंड वाटर है, और कौन सा वाटर है आपका, यस सिंपल वाटर। अभी सी वाटर या और कुछ हमने ले नहीं रहे, लेक में सिंपल वाटर है, तो सिंपल वाटर का डेंसिटी कितना हो जाएगा, वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 10⁻³ kg/m³ होता है। ओके, आपको यही वाली वैल्यू लेनी है 10⁻³ जी के प्लेस पे आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ओके, एंड प्रेशर एट एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जो सरफेस पे होता है उसकी वैल्यू को आपको क्या लेना है 1.01 × 10⁵ पास्कल। ओके, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है। अब
आपको पता है क्या पता है, फॉर्मूला पता है एब्सोल्यूट प्रेशर का, कि अगर आप हाइट पे जाओगे तो अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा और प्रेशर की वैल्यू होगी P इज़ इक्वल टू PA, PA मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस ρGH। ओके, बस आपको कुछ नहीं करना है, अब सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। 1.01 इंटू 10⁵, रो की वैल्यू है 10⁻3, जी की वैल्यू है 10, एच की वैल्यू आपको दी हुई है 10। ओके, सभी को सॉल्व करेंगे। सो 1.01 इंटू 10⁻5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻5। ओके, कुछ नहीं है मतलब 1 इंटू 10⁻5 कर सकते हैं। ओके, दोनों में से 10⁻5 आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1.01 प्लस 1 इंटू 10⁻5। 1.01 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2.01 इंटू 10⁻5। ओके, 10⁻5 पास्कल। ओके, चलिए 10⁻5 जो है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ATM में। ये जो आंसर आया आपका पास्कल में, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्रोक्स 1 इंटू 10⁻5 होता है, तो इसको अगर आप रिप्लेस करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2.01 ATM। ओके, 2.01 और वी कैन से 2। ओके, 2 ATM, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा नीचे 10 मीटर डेप्थ में जाने के बाद में स्विमर को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 9.3। ओके, 9.3 एंड 9.4 हम इस वीडियो में करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम्पल्स। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन में ये कहा गया है द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल पे जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो कितनी है, डेंसिटी इज़ 1.29 kg/m3। ओके, अज्यूम दैट इट डज़ नॉट चेंज विद द एल्टीट्यूड, मतलब आपने सी लेवल पे एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो ये दे दी। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये आपको अज्यूम करना है। एक्चुअली डेंसिटी कम होती है बट ये आपको अज्यूम करना है कि कोई चेंजेस नहीं आएगा। देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड, कितना हाइट पर जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सटेंड होगा। ओके, जब आप सेम डेंसिटी लेंगे तब। ओके, सिंपली देखो एटमॉस्फेयर कितना एक्सटेंड होगा, तो उसके बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में जो आपका प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ओके, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपको हाइट बताना है उसके साथ में, तो आप इसको ρGH से इक्वेट कर दीजिए। ओके, ρGH एक्चुअली प्रेशर है आपका। ओके, एंड ये जो प्रेशर है ये कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ओके, सो PA मीन्स PA का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको कितना बताना है, हाइट बताना है कि कितने हाइट पर एटमॉस्फेयर होगा, एग्जिस्ट होगा, तो H की वैल्यू को आप सब्जेक्ट कर लीजिए। H इज इक्वल टू PA डिवाइड बाय रो इंटू जी। PA की वैल्यू रख दीजिए 1.01 इंटू 10⁻5 और रो की वैल्यू है 1.29 kg/m³ एंड जी की वैल्यू है 10। ओके, ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। सभी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर ये 10 ऊपर जाएगा। ओके, तो फाइनल आंसर जो है वो आपका आएगा 7 पॉइंट या अप्रोक्स 7989 मीटर। ओके, इसको आप 8000 के अराउंड मान सकते हैं, 8000 मीटर और वी कैन से 8 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर तक सेम डेंसिटी का एटमॉस्फेयर आपका रहेगा। कितने, 8 किलोमीटर तक। ओके, चलिए ये बहुत सिंपल एग्जांपल था। अब नेक्स्ट एग्जांपल 9.4। 9.4 में आपको डेप्थ दिया हुआ है, द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशन। एक ओशन दिया है, समंदर है, उसमें हाइट जो है वो आपको ऑलरेडी दी हुई है, कितनी, 1000 मीटर। ओके, इसका मतलब आपका 10⁻3 मीटर आपको दिया हुआ है। अब आपको एक एक चीज़ फाइंड करनी है। जैसे ए में आपको फाइंड करना है एब्सोल्यूट प्रेशर आपको फाइंड करना है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर P इज इक्वल टू होता है PA प्लस ρGH। ओके, और क्वेश्चन में आपको रो की वैल्यू भी दी हुई है। डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ 1.03 इंटू 10⁻3। ओके,
1.03 इंटू 10⁻3। चलिए अब आपको फाइंड करना है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर का ये फॉर्मूला रहा। ओके, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। 1.0301 इंटू 10⁻5 प्लस डेंसिटी हो जाएगी 1.03 इंटू 10⁻3। जी की वैल्यू को आपको 10 पुट करना है। एच इज़ 10⁻3। ओके, सो पी इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻5, ये तो है। ओके, यहाँ से क्या करेंगे हम 10⁻5 बना लेंगे। 10⁻3 6 हो गया, 6 7। तो 7 को आप क्या करोगे 1.03 इंटू 10⁻7 है, तो 10⁻7 को 10⁻5 इंटू 10⁻2 लिखेंगे। ओके, 10⁻2 लिखा है, इसका मतलब क्या किया आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 103 हो जाएगा। ये 10⁻5, अब देखो 10⁻5 10⁻5 कॉमन आ गया आपका, तो अंदर यहाँ पे बचा 1.01 और यहाँ पे 103। 10⁻5 आपका कॉमन आ गया। ठीक है, सो P इज इक्वल टू ये हुआ आपका 104.01 इंटू 10⁻5। P इज इक्वल टू 104, ये क्या है प्रेशर पास्कल में हो गया। 10⁻5 को अगर आप हटा दें तो अप्रोक्स 104 ATM आ गया। ये फाइनल आंसर आ गया आपका। ओके, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, नाउ नेक्स्ट बी में आपको क्या करना है, गॉज प्रेशर को फाइंड करना है। तो जो गॉज प्रेशर होता है वो होता है P माइनस पी ए। एटमॉस्फेयर प्रेशर को आप इस साइड ले लीजिए, इज इक्वल टू ρGH। ओके, सो P माइनस पी ए इज इक्वल टू रो की वैल्यू रख दीजिए 1.03 इंटू 10⁻3, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 10⁻3। ओके, तो आपका जो गॉज प्रेशर है वो आया एक्चुअली 103। इसको आप 10 के पावर 7 को 10⁻5 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस तरह से हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 की पावर 5 रखा। ओके, 10⁻5 को रिप्लेस करेंगे तो ये आपका जो गॉज प्रेशर है दैट इज़ 103 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया। ओके, नाउ लास्ट वन सी में आपको ये फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया। ओके, मान लो कि समंदर के अंदर सबमरीन है और यहाँ पे विंडोज़ लगे हुए। अब समंदर का पानी जो है वो इन विंडोज़ के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ओके, तो ये प्रेशर जो है ये एक्सर्ट किया, तो आपको बताना है प्रेशर किसके थ्रू, फोर्स के थ्रू आएगा। तो फोर्स कितना लग रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स है अंदर के, ये फोर्स कितना लगा रहे हैं इस विंडो पे, ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपली जब आप सबमरीन को अंदर लेके जाएंगे तो हाइट पे जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा आपका ρGH के बराबर। ओके, तो जो फाइनल प्रेशर है ρGH, वो रो की वैल्यू क्या है, अभी आपने ρGH को फाइंड तो कर ही लिया था। ठीक है, मतलब ρGH की वैल्यू आपके पास 103 ATM और 10⁻5। ठीक है, मतलब सबमरीन जब अंदर H हाइट पर गई तब आपका ये प्रेशर हो गया। ओके, अब देखिए कि फोर्स आपको फाइंड करना है तो प्रेशर का सिंपल फार्मूला लगा लीजिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, और आपको क्वेश्चन में एरिया भी गिवन है, एरिया इज़ 20/20। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे सो मीटर में 10⁻⁻4 हो जाएगा। सो ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 0 कैंसिल हो गया तो 10⁻2 4 इंटू 10⁻2 हो गया। तो यहाँ से फोर्स आपको फाइंड करना है तो प्रेशर इंटू एरिया हो गया, और यही प्रेशर को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, प्रेशर है 103 इंटू 10⁻5 और एरिया हो जाएगा इसका 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻2। ओके, सो -2, ये क्या है -2। ओके, तो इसको आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 1.03 लिख देते हैं इंटू 4 लिख देते हैं। ओके, इधर हो जाएगा 10⁻7 और यहाँ पे 10⁻2 -2 + 7 मतलब ये तो हुआ 10 की पावर 4। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.12। ओके, 4 3 12। सो योर फाइनल आंसर इज़ 4.12 इंटू 10⁻5 न्यूटन। ओके, दिस इज़ योर आंसर। ओके।